अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त आप सब लोगों को मलवास रोड अकरमाबाद से बिल्कुल थोड़ा नीचे से एक रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से ये आप सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद तब साबित होगी जब आप कॉन्ट्रैक्टर्स हों या डिपार्टमेंटल वर्क्स के साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हमारे साथ इस वक्त वसीम भाई जुड़े हुए हैं और आप सब लोगों के लिए ये पहली बार डोडा से इस तरीके का काम लेकर के आए हैं जिसको मैं आप सब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस काम के लिए खुसूसन आप सब लोगों को उधमपुर, जम्मू और इस तरीके से जो मुख्तलिफ मकामात हैं दूर दराज के, वहाँ का रुख करना पड़ता था और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेज दे करके आपको वो तमाम चीज़ें यहाँ पे पहुँचाने का बहुत ही खर्चा आता था। उस पूरे मामले को देख करके इन्होंने इस तरीका का एक बहुत बड़ा कदम उठाया डोडा से। इसको चाहे आप एडवर्टीज़मेंट समझें या एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव खबर, क्योंकि इस तरीके का काम पहली बार डोडा में इन्होंने लाया है और हम उम्मीद करेंगे कि आप सब लोगों को इनका ये किया हुआ काम बहुत ही पसंद आएगा और इनकी जो ये खिदमत है, एक बिज़नेस तो इनका चलता ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के लोगों को काफ़ी सारे अखराजात से भी बचाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया इन्होंने यहाँ पे खोला है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हार्मनी इंटरलॉकिंग टाइल्स एंड ब्रिक्स का इन्होंने जो यहाँ पे कारखाना खोला है, जो पिछले कई बरसों से यहाँ पे वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, यहाँ के जो डिपार्टमेंटल वर्क्स हैं या जिस तरीके से भी काम हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से काफ़ी कारआमद साबित हुआ और इन्होंने आज हमें बुलाया कि हमारे ज़रिए से भी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन तक ये बात पहुँचे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे कारखाना काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल भी करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि डोडा के अंदर आपने इस तरीके का कदम उठाया, जो कदम शायद ही कोई उठा पाता, क्योंकि एक तो बिज़नेस हम मानते हैं कि हर एक तरीके से एक बिज़नेस तो होता ही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ लाना जिससे लोगों की खिदमत अच्छी तरीके से हो सके और उन्हें आसानियाँ पैदा हों। तो मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। शुक्रिया इदरीस भाई, जैसे कि आप आए, आपका वेलकम है। मैं आपको कहना चाहूँ, सबसे पहली बात, यहाँ जो भी दूर दराज इलाके हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने एलजी साहब जब से आए 2 साल से एक नए प्लान चल रहे हैं, कैपेक्स का चल रहा है, बैक टू विलेज का चल रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट ने, जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है, उसमें सारे नए पंचायत में लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ लोकल ही टेंडर भर सकता है। तो जैसे कि दूर दराज इलाकों में अवेयर नहीं है लोग, वो हमेशा पठानकोट, उधमपुर, जम्मू से इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह या जो भी फ्लोर टाइल्स लाते थे। जैसे कि अब 1.5 साल से हम यहाँ इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैंने बाहर से ऑलमोस्ट स्किल्ड लेबर लाई हुई है और यहाँ भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, यहाँ भी लोकल लाए हुए हैं जो सीख रहे हैं। तो जो भी यहाँ से उधमपुर से या जम्मू से ला रहे थे, उनको एक बेनिफिट है यहाँ से लेने का कि उनका बहुत बड़ा एक फ्रेड, एक जो भी उनको कैरेज यहाँ से वहाँ लगता था, वो कम से कम एक गाड़ी पे कम से कम 10 से 15 हज़ार भी बचा लेते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से वो सारे लोग वहाँ उन तमाम जगहों से ये चीज़ें लाते थे, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये भी एक खदशा भी हो सकता है और उनका एक सवाल भी हो सकता है कि जिस तरीके से उन लोगों को वहाँ से यहाँ तक लाने का जो पैसा लगता है, क्या ये उसी पैसे के दरमियान में होगा या उससे कम खर्च होगा या उससे ज़्यादा खर्च? आप किस तरह से इन तमाम चीज़ों? जी बिल्कुल सही बात आपने पूछी। यही मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा कहने का मकसद है कि जो भी यहाँ से बाहर लाते थे, यहाँ लेने से उनका कम से कम, बहुत कम से कम खर्चा होगा एज़ कम्पेयर टू बाहर से लेने से, यहाँ लेने से। तो आप मुझे ये बताइए कौन कौन सी इसमें वैरायटीज़ हैं आपके पास जो आप इस लोकेलिटी में या यहाँ के रूरल एरियाज़ में जो भी दूर दराज इलाके हैं वहाँ तक अभी तक आप बेच रहे हैं या वहाँ तक पहुँचा रहे हैं? जी, जैसे आप देखिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरलॉकिंग टाइल्स की ही डिमांड है। डिपार्टमेंट के जो भी पीडीडी के आरडीडी के काम्स होते हैं, ब्लॉक के, रूरल डेवलपमेंट के, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरलॉकिंग टाइल्स की ही डिमांड होती है, क्योंकि गाँव में पक्का पाथ वगैरह जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये जो इंटरलॉकिंग टाइल्स है, इसमें क्या है, आप बर्फ़ में इसको लगाएं या कहीं भी लगाएं, इसमें कोई स्किड नहीं होती, एंटी स्किड टाइल्स है और इनकी मतलब जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे पास फ्लोर टाइल्स भी हैं, जैसे कोई गार्डन में लगाता है, ऑफिस में लगाते हैं, पार्किंग में लगाते हैं, वो टाइल्स अवेलेबल है। हमने इवन कवर ब्लॉक्स अवेलेबल रखे हैं यहाँ, जैसे कि यहाँ लेंटर देते हैं लोग, तो जो आप सरिया वहाँ देखते हैं, सरिये के नीचे हम कवर ब्लॉक लगाते हैं, जिससे हमारे लेंटर का लेवल जो है सरिये का, वो एक ही लेवल रहता है। वरना यहाँ मतलब कवर ब्लॉक्स के बगैर आप जब भी लेंटर दें तो उसका लेवल एक नहीं रहता है।
तो वसीम भाई, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर इस तरीके के कारखाने में ज़िला इंतज़ामिया का एक बहुत बड़ा हाथ और रोल रहता है, तो क्या इसमें आपको उनकी जानिब से किसी तरीके की मुआवनत है या नहीं है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? काफ़ी है, जैसे कि यहाँ ये आरडीडी डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट है हमें, बट मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने लोकलिटी में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है, तो हमें मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड है कि वो हमें काफ़ी तरीके से एक्सपोर्ट करे, कि मतलब काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ है इंडस्ट्रीज़ की कि जो भी यहाँ का वेंडर है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो इंडस्ट्री की पॉलिसी के तहत अगर यहीं से वो ले, मैंडेटरी है यहीं से लें, जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, मतलब रिसोर्सेज और क्रिएट हो जाए। तो हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हमें सपोर्ट करें हर डिपार्टमेंट में, कि हम यहीं से जो भी है वो यहीं से उठाएं, बाहर ना जाने की ज़रूरत पड़े। आप मुझे ये बताइए वसीम भाई, इस तरीके का आइडिया, इस तरीके की सोच आपको कहाँ से आई कि इस तरीके की खिदमत यहाँ के लोगों को देनी चाहिए? एक्चुअली काफ़ी साल पहले की बात है, मेरे को खुद से कॉन्ट्रैक्ट मिला था काफ़ी कोई लाख से ऊपर टाइल्स का। तो जब मैंने देखा, मैं यहाँ से कुठवा पहुँचा, पठानकोट पहुँचा, जम्मू पहुँचा, इवन अखनूर वगैरह, उधमपुर से हर जगह से देखा मैंने, तो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को जो कैरेज है वो सबसे ज़्यादा मारता है। वो बचाएगा क्या जहाँ उसको कैरेज, बहुत ज़्यादा कैरेज यहाँ है। मतलब हमें बाहर से जब भी लाते हैं तो हमें एक टाइल पे 8 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये भी कैरेज देना पड़ा है। और कई जगह ऐसे इलाके हैं जहाँ तो रोड अभी पूरी जाती नहीं है, तो वहाँ से अलग तरीके से लोड करके लेना पड़ता है। तो आप मुझे ये बताइए, देखिए काफ़ी सारी जिस तरीके से जो काम होते हैं, चाहे डिपार्टमेंटल वर्क्स होते हैं, म्यूनसिपल कमेटी के वर्क्स होते हैं, या रूरल एरियाज़ में पंचायती राज के अंदर इस तरीके के काम होते हैं, पक्का पाथ वगैरह जो भी, इसमें कहीं ना कहीं जो कमियां रहती हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो मटेरियल या इन तमाम चीज़ों में कमी लाना और रास्ते का पक्का नहीं बनाना, आपको लगता है कहीं वो कैरेज की वजह से इस तरीके का हो रहा होगा? जी बिल्कुल, वो बात भी है, क्योंकि कैरेज की वजह से जो ठेकेदार है वो कभी भी पूरी टाइल नहीं मुकम्मल नहीं ला पाता था। खासकर ऐसा देखा कि जब वो बाहर से टाइल लाता था और जिस स्टेशन पर अनलोड करते थे, वहाँ से उनकी 5000 में से 1000 टाइलें गायब हो जाती थी। तो जाहिर सी बात है वो पूरी लग नहीं पाई। तो उस वजह से हमारी जो गांव की सड़कें हैं, जो भी पक्का पाथ बनी है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है जैसे बननी चाहिए। आपके यहाँ से 1.5 साल में जिन लोगों ने यहाँ से ये चीज़ें ली हैं, और उनका क्या फीडबैक है, यहाँ उन इलाकों में अगर आपका कहीं दौरा हुआ होगा या कुछ इस तरीके से वहाँ के लोगों के साथ बातचीत हुई, तो क्या उसमें कोई फ़र्क आया या उसी तरीके से? जी बहुत अच्छा फीडबैक है लोगों का। इवन जो भी मेरे यहाँ पहले के क्लाइंट्स हैं वो दोबारा मेरे पास आ रहे हैं, और उनके ज़रिए और भी लोग आ रहे हैं। बट आपको यहाँ बुलाने का मेन मकसद ये था कि जितने भी नए ठेकेदार हैं वो अवेयर नहीं हैं कि यहाँ ये चीज़ दस्तयाब होती है, हमें यहाँ ये चीज़ बनती है हमें। तो मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए उन्हें भी पता चले कि यहाँ ये चीज़ें मिलती हैं, आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से आपको अच्छे रेट में अच्छी क्वालिटी की टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं आपके ज़रिए से अपने व्यूवर्स तक बताना चाहूँगा कि जो ये आपकी लोकेशन क्या है, यहाँ पे आपके साथ रब्ता नंबर वगैरह, जिससे वो आप तक पहुँच सकें और अपनी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से आसानी के साथ ले जा सकें, उस हवाले से व्यूवर्स की तरफ बताइए। जी व्यूवर्स को मैं यही कहूँगा कि आपको यहाँ जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आपको न्यूज़ पे दिख जाएगा, 9018533303 हारमोनी इंटरलॉकिंग एंड ब्रिक्स। तो हमारी कोशिश ये भी है आने वाले टाइम में कि हम आपको ऐसी ब्रिक्स दे दें जो घरों के अंदर लगे, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें दें हम जो कंस्ट्रक्शन में यहाँ के लोगों को काफ़ी हेल्प करे, जैसे कि जो यहाँ चीज़ें दस्तयाब नहीं है। ऐसा ऐसा हमारी कोशिश रहेगी 1-2 साल के अंदर यहाँ सारी मुकम्मल चीज़ें कंप्लीट करने की। तो नाज़रीन, आपने देखा वसीम भाई ने किस तरीके से यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन काम सरे अंजाम दिया है। और मैं आप सब लोगों की जानिब यही बताना चाहूँगा कि तरह तरह की रंगीन टाइल्स हैं, मुख्तलिफ़ तरीके के यहाँ पे जो भी सामान है, साथ में इन्होंने जो मेरे साथ बातचीत की है, ये सारी चीज़ें जो बनाने वाले हैं ये बिहार वगैरह से लाए गए मिस्त्री हैं, और इनके साथ यहाँ के कुछ लोकल लोग भी हैं जो इस पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं, और बेहतरीन मैकेनिज़्म के ज़रिए से इस पूरे काम को अंजाम दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि इसके ज़रिए से डोडा के मुख्तलिफ़ इलाकों में लोगों की खिदमत अच्छी तरीके से हो सकेगी, और जो भी काम यहाँ पे अधूरे रहते हैं, लोगों की शिकायत रहती है, हमें उम्मीद है कि इस तरीके के उमूर में लोगों को कहीं ना कहीं राहती इक़दामात भी जो है मिलने के चांसेस हैं। और फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शुभम चैनल डोडा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोग भी इस तरीके के काम में शामिल